के अंदर आए, जब पुलिस गांव के अंदर आ रही है और बैंक वालों के साथ आ रही है, सबसे पहले आप उनसे सवाल पहला ये कीजिए कि जब बैंक वालों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने हमारे साथ स्कैम किया है, हम लोगों ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दी है, कंप्लेंट दी है, आपने उसके ऊपर जांच करी है या नहीं करी? पहला सवाल आप लोगों को यह करना है। ठीक है माताओं? हाँ बोलिए, करोगी ना? हाँ। दूसरा सवाल आप लोगों को यह करना है कि जनाब श्रीमान जी, आप लोग हमें यह बताइए, इस खाकी वर्दी वालों के पास ऐसा कौन सा कानून है जिस कानून के तहत आप बैंक और हमारे बीच आ रहे हो? आपके पास ऐसा कौन सा कानून है कि आप बैंक वालों को कब्जा दिलाने के लिए आ रहे हो? आप कौन से कानून के तहत आ रहे हो? आपको फिर यह सवाल करना है। दूसरा, पुलिस से फिर तीसरी बात आपको यह कहनी है कि आपके पास अधिकार ही नहीं है बैंक और बोरोवर्स के बीच आने का। आप लोग केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हो कि लोकतंत्र की मर्यादा, कानून की मर्यादा भंग ना हो, आप इसलिए आ सकते हो। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि आप कब्जा दिला दो। और आप होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? बैंक और मेरे ये पर्सनल मैटर है ना, आप लोग होते कौन हो? पूछिए आप लोग उनसे। और जब आप यहां ग्राम सभा की ताकत आपको जब बताई गई थी, ग्राम सभा के पास वो ताकत है, गांव के लोगों के पास वो ताकत है कि पुलिस, डीसी, एसपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक आपके गांव में आपसे बिना पूछे नहीं घुस सकता। और इस ग्राम सभा की ताकत आप एक और देखिए, अगर आप लोगों ने अगर ग्राम सभा की तरफ से कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, उसको भारत की संसद भी नहीं बदल सकती, प्रधानमंत्री भी नहीं बदल सकता, क्योंकि जो ग्राम सभा होती है वो ये प्राथमिक न्याय निर्णय लेने वाले होती है। इसके बाद सारी, चाहे शासन हो प्रशासन हो, इसके सब बाद में आते हैं। आप लोगों के पास वो अधिकार हैं, आप लोगों के पास वो कानून है, आप लोगों के पास अपनी व्यवस्था है। बस आप लोगों को अपनी वो व्यवस्था समझनी पड़ेगी, आप लोगों को अपना जमीर, अपना स्वाभिमान जगाना पड़ेगा और इनको ललकारिए आप लोग। और जब मैं बैंक वालों की जब बात कर रहा हूं, तो बैंक वालों से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे अगर ये न्यायिक तंत्र वाले और ये बैंक वाले अगर आपके साथ जबरदस्ती करते हैं, आप सारी माताएं आत्मरक्षा के लिए, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि अपने स्वाभिमान और अपने चरित्र को बचाने के लिए माता पद्मावती ने और उनके साथ हजारों माताओं ने जोहर कर लिया था, अपने आप को अग्नि में जला दिया था। तो आप लोग जो माताएं होती हैं वो कमजोर नहीं होती, वो पुरुष से कई गुना ज्यादा ताकत वाली होती हैं। इसीलिए माता को पृथ्वी से बड़ा बताया गया है। आप लोग जो चाहो कर सकती हो। अगर एक बहादुर वीर पुरुष को भी अगर कोई जन्म देती हो तो माता ही देती है, वो माता ही जनती है। भगत सिंह को जनने वाली भी माता ही थी। छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, हाड़ी वाली रानी, उनको जन्म देने वाली आप जैसी माताएं तो थी। आप लोगों को उलझा रखा है, आप लोगों को इस चीजों में उलझा रखा है कि जो माता होती है कि वो ऐसे पुरुष को जन्म ना दे सके कि वो फिर से भगत सिंह जैसा पैदा हो जाए, राजीव दीक्षित जैसा पैदा हो जाए, स्वामी दयानंद, गुरु गोविंद सिंह जैसे पैदा हो जाएं। इसीलिए आप लोगों के साथ छल रचा गया, षड्यंत्र रचा गया। और आप लोग देखोगी, जब से आपके गांव के अंदर टीबी आए हैं, जब से आप लोगों के गांव के अंदर टीबी आए हैं, तब से आप लोगों ने सीखी है सास और बहू की लड़ाई। नंद, जिठानी, दौरानी, तब से ही सीखी होना आप इन चीजों को। आप लोगों को ये चीजें टीवी सीरियलों के माध्यम से समाज के अंदर परोसी गई। परोसने के बाद आपको बताया गया कि दौरानी जिठानी क्या होती है। वरना आज से पहले हमारे परिवार के अंदर 50-50, 100-100, 150-150 लोगों का एक जगह खाना बनता था। और आज हम लोग नारा लगाते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। लगाते हैं या नहीं लगाते? आप लोगों को षड्यंत्र के तहत आपका जो आपका ये मन होता है, आपका जो ये माइंड होता है, दिमाग होता है, इस दिमाग पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है
कि अगर आप लोगों के बीच में कोई व्यक्ति आ रहा है और वो कोई नई बात बता के जा रहा है आपके फायदे की और वो खराब है, अगर वो आपको 100 बार भी आप लोगों के आगे झूठ बोलेगा तो आप 100वीं बार में उस बात को सच मान लोगे। टीवी सीरियलों के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से आप लोगों को एक झूठ 100 बार दिखाई जाती है। 100 बार दिखाई इसलिए जाती है कि जो हमारा माइंड है, इसके अंदर भी 2 माइंड होते हैं, एक तो चेतन और एक अवचेतन। कि जो हमारा चेतन मन होता है वो ये चीज तय करता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर उस चेतन मन के आगे बार बार ये चीजें दिखाई जाएं तो वो सच मानकर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोगों के बीच में दिखाई गई थी फेयर एंड लवली से गोरे होते हैं, कितनी बिक रही है वो, इतने बड़े लेवल पर माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है, आप लोगों का मन तैयार करा जाता है माताओं कि जो कोलगेट कंपनी है, जो कोलगेट कंपनी अपनी टूथपेस्ट बनाती है या नहीं बनाती? बनाती है ना। अगर अलग कंपनी का भी हम जब टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए हम पतंजलि का भी खरीदने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक कोलगेट दे दो। देखो उस कोलगेट कंपनी को कितना बड़ा प्रचारित किया गया और इस आपका मन को इस लेवल पर कैसे बनाया जाता है। आप लोग देखिए, रामायण के अंदर जय श्री राम का नारा युद्ध के समय ही लगता था। आज राम का नारा आपकी जुबानों पर लाया गया, इसके पीछे का षड्यंत्र आप लोग समझिए। अब उन लोगों को राजनीति का एक नया अध्याय जोड़ना था, राजनीति में एक नया खेल खेलना था, एक नई चाल चलनी थी आप लोगों के लिए। तो आपका मन को नियंत्रित करने के लिए, आपके मन में वो चीजें, आपकी भावनाओं से खेलने के लिए वो लोग क्या करते हैं? हर जगह पर राम के चित्र लगाए जाते हैं। लगाए जाते हैं जी या नहीं लगाए जाते? लगाए जाते हैं ना। वो क्यों लगाए जाते हैं? ताकि जो आपका वो नेता है उसके साथ आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर आपकी भावनात्मक तरीके से आप उससे जुड़ जाओ और आपको लगे कि ये जो नेता है ये तो हिंदुओं का नेता है। हमने कहा, एक नारा लगाया था ना कि जो राम को लाए थे उनको हम लाएंगे। मैं अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहता। उस लिच्चड़ व्यक्ति को राम शब्द का अर्थ भी नहीं पता। क्या था राम? वो लोग कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उनको लेकर आएंगे। अरे उसके अंदर एक तो राम का गुण बता दो। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने अपनी पिता की आज्ञा के लिए, कि उनका जो दृढ़ संकल्प था, कहीं उनकी जो वचन दिया है कहीं वो टूट ना जाए, 14 साल का वन काट कर आए। और 14 साल वनों में केवल जंगलियों की तरह नहीं रहे, वो वहां भी अन्याय के खिलाफ लड़े। अन्याय के खिलाफ जब वहां भी लड़े तो वहां भी अपना कोई राज्य स्थापित नहीं किया उन लोगों ने। कोई राज्य स्थापित नहीं किया उन्होंने क्या किया? वहां के लोगों को लड़ना सिखाया। उनसे उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वहां के ही लोगों को तीर, भाले, हथियार बनाने सिखाए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। और उन लोगों को जब लड़ना सिखाया, उन लोगों ने अपना राज्य बनाया। उनको राजनीति कैसे करनी है, धार्मिक, धर्म, समाज, राष्ट्र क्या होता है, ये सारी चीजें बताते हैं। राम ऐसा व्यक्ति था, जब उनके पिताजी शासन करते थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी प्रजा के बीच में जाते थे हर शाम को और प्रजा से पूछते थे कि तुम्हें क्या समस्या है, कोई समस्या तो नहीं है। वो पूछते थे। ऐसा था राम राज्य। जहां राम राज्य की बात आती है, राम राज्य की जब भी मैं बात करता हूं, या मतलब जब मैं यहां बोल रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि मेरे जो साथी इस देश में परिवर्तन करना चाहते हैं वो सब, तो राम राज्य की जब बात आती है तो राम राज्य का मतलब यहां यही है कि ऐसा राज्य जिसके अंदर ना तो कोई गरीब है, ना कोई लाचार है, ना कोई भ्रष्टाचारी है, ना कोई कंजूस है, ना कोई चोर है। जहां वेद की आज्ञाओं का पालन होता है, जहां धर्म के अनुसार राजनीति की जाती है, जहां लोगों के साथ छल कपट नहीं किया जाता, राम राज्य का यह मतलब है। और इस हरामखोर यह कहता है कि मैंने राम को स्थापित किया है, मैंने राम के अंदर प्राण प्रतिष्ठित करें, जिसके अंदर जो खुद इतना मर चुका है, जिसके अंदर का स्वाभिमान इतना मर चुका है, जिसने अपनी मां को खड़ा कर दिया राजनीति के लिए। ये जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था 2016 में, नोटबंदी,
दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस जाहिल निकम्मे लोग, इसने पता क्या किया, अपनी मां को भी लाइन में लगा दिया। और वो व्यक्ति कहते हैं कि जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे, जिसने अपनी माता जो कैकेयी थी उसके जो वचन था और पिता को दे दिया था, अपनी माता के खातिर, अपने पिता के खातिर 14 साल का वन काट आए, वो कहते हैं कि हम राम में प्राण प्रतिष्ठित करेंगे। हाँ, ये जो मीटिंग है, ये भारत के अंदर जो षड्यंत्र चल रहे हैं, जो जैसे पर्दे के पीछे जो ये पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इस पर्दे के पीछे की बातें वही बता सकता है ना जो इस पर्दे के पीछे देख कर आया हो। जी जी, मुझे पता है, मैं तभी बता रहा हूं। हाँ, आप पहले जी, आप पहले पूरी चर्चा को सुनिए, मैं आपको बताऊं, पहले सुनिए। नहीं, आप सहमत नहीं है तो आप जा सकते हो, नहीं जा सकते हो, नहीं नहीं, जो आप देखिए, अगर आप लोग पूरी चर्चा को होने के बाद यदि सहमत नहीं होते हो और आप लोगों को लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूं, जब मैंने आप लोगों से यह बात बोली, जब आप पुलिस तंत्र के अंदर जाते हो, एक जो पूंजीपति व्यक्ति है उसकी तो इतनी सुन ली जाती है, लेकिन आपके साथ न्याय नहीं होता। हमारा इस व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, यहां मैं मोदी का विरोध नहीं कर रहा, मैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को जो कलंकित किया जाता है, मैं उनके बारे में आप लोगों के बीच में बात कर रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कितनी बड़ी हस्ती थे। आप ध्यान दीजिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो रामचंद्र थे वो कैसे व्यक्ति थे, वो कैसे राज्य चलाया करते थे। अरे आप तुलना कीजिए ना, अगर आप अपने उस व्यक्ति के अंदर अगर राम की छवि देखते हैं, अगर आप लोगों के बीच में कल को यहां खड़ा हो जाऊं और मैं ये कहूं कि मैं राम हूं, मैं भगवान हूं, अरे पहले मेरे अंदर वो गुण तो देखिए। भारत के अंदर 400 लाख से ज्यादा कर्जा है और हम लोग कहते हैं कि भारत विश्वगुरु बनने की ओर जा रहा है। तो पूछिए ना, अपने उस मसीहा से सवाल करिए ना। हम तो पिछले 3 सालों से सवाल कर रहे हैं कि आप लोग जो ये भारत की जनता को जो रुपया दे रहे हो, ये असली है या नकली? वो आपका मसीहा क्यों नहीं बताता कि ये नकली है या असली? मैं आप लोगों से पूछूं कि ये माइक है मेरे पास, ये असली है या नकली, तो आप लोगों को क्या समय लगेगा ये बताने में कि असली है? हम लोग ये पूछते हैं उन लोगों से कि आपने जो भारत की जनता को ये नोट बांट रखे हैं, ये असली है या नकली, तो क्यों नहीं बताते वो? हम उन लोगों से ये पूछते हैं कि भारत की जनता के पास आप लोगों ने 34 लाख करोड़ की करेंसी बांट रखी है और 400 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जे आप लोगों ने कहां से दे दिया ये कर्ज? आप लोग डूबे पड़े हो, शर्म आनी चाहिए। मोदी भक्ति में, राहुल की भक्ति में, अमित शाह की भक्ति में, असुद्दीन ओवैसी की भक्ति में, केजरीवाल की भक्ति में। हम किसी राजनीतिक पक्ष को यहां लेकर नहीं आए हैं। हम यहां पर उन 7,32,000 से ज्यादा जो क्रांतिकारी अपने सर को, अपनी गर्दन को कटवा कर चले गए, उनके सपनों के लिए यहां पर हम लोग आए हैं। हम किसी हरामखोर जाहिल किस्म के नेता की पैरवी करने के लिए या राजनीतिक पार्टी का पक्ष लेकर यहां नहीं आए हैं। उस हरामखोर से मेरा क्या मतलब, जो जिसने गंगा में खड़े होकर यह कह दिया कि मेरी मां ने नहीं जना, मैं तो कुदरत ने पैदा करा हूं। अरे उसने तो अपनी मां का ही कलंकित कर दिया। आयुष्मान सीएजी की रिपोर्ट आई थी, हम लोग पढ़ते नहीं है ना, गांव के लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती, हम लोगों को नहीं बताया जाता कि कैसे छल किया जाता है। आयुष्मान जैसी योजनाएं लाई जाती हैं, एक एक आधार कार्ड पर 40 हजार आयुष्मान कार्ड बने हैं, एक एक नंबर पर 10 हजार आयुष्मान कार्ड बने हैं। गुड़गांव के अंदर एक रोड निकाला जाता है, मैं बताता हूं आपकी सरकार का, मैं आपको बताता हूं, गुड़गांव के अंदर एक रोड निकाला जाता है जिस रोड का नाम है द्वारिका एक्सप्रेस। उस द्वारिका दिल्ली तक ले जाया जाता है। उस द्वारिका एक्सप्रेस का जो बजट पास होता है 18 करोड़ पर किलोमीटर के हिसाब से पास होता है। बजट तो तभी पास हो गया ना जी, जब पूरा ये समझ में आ गया होगा कि कितना खर्चा आ रहा है, क्या कंक्रीट यूज होगा, कैसा मटेरियल यूज होगा।
और आप कमाल की बात देखिए, 18 करोड़ पर किलोमीटर का जो बजट पास हुआ था, उसकी जो फंडिंग होती है 250 करोड़ पर किलोमीटर की होती है। 250 करोड़। पूछिए ना अपने मसीहा से, आपका खुदा हो सकता है, आपका भगवान हो सकता है, आप अपने उस मसीहा से सवाल तो कीजिए। हम आपके मसीहा से पूछते हैं कि भारत कब आजाद हुआ, आपके मसीहा के कार्यालय से जवाब आता है इस प्रकार का हमारे पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है कि भारत कब आजाद हुआ। हम पूछते हैं कि यही बता दो भारत गुलाम कब हुआ, क्यों नहीं बताते वो लोग। ये जो मैं बातें आप लोगों के बीच बता रहा हूं ना, वो जिंदगी हम जी के, वो देखकर, वो समझकर हम आए हैं। हम उस क्षेत्र से आए हैं जहां पर लोग आज गांव को तबाह करके ऐसी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, जो व्यवस्थाएं आपके गांव में आने वाली हैं। आपके गांव के अंदर स्मार्ट मीटर लगने वाले हैं, आपके गांव के अंदर बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया, पानी का कनेक्शन आधार कार्ड के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। षड्यंत्र के तहत आपके घरों में नल लगाए जा रहे हैं, जिनकी समरसेबल हेडपंप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो सिलेंडरों के माध्यम से आप लोग जो आज गैस अपने घर में यूज कर रहे हैं, लाइनें दाबी जा रही हैं और उसको भी आधार कार्ड के साथ कनेक्ट करके उसका भी बिल आएगा। ऑलरेडी ऐसा शहरों के अंदर हो चुका है, अगर 10 मिनट भी अगर आपको बिल भरने में देरी हो गई तो ऑटोमेटिक आपका बिजली का कनेक्शन कट जाएगा। ये गांव के अंदर होने वाला है। और जब गांव के अंदर ये ना हो, इसीलिए हम गांव के लोगों को बचाने के लिए और उनको समझाने के लिए, बताने के लिए यहां पर आए हुए हैं कि आप लोगों को षड्यंत्र पूर्वक कैसे बर्बाद करा जा रहा है। ये बात मैं बीच में इसलिए लेकर आया कि वो श्रीमान जी कह रहे थे ना कि राजनीति की बात कर रहे हो। हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम राज्य नीति की बात कर रहे हैं। हम राजनीति की बात, और राजनीति कौन कहता है गलत है? राजनीति तो राम राज्य में भी थी, महाभारत में भी थी। फर्क यह पड़ता है कि जब राजनीति के अंदर जो सिद्धांत हैं और जो धर्म है और जो इंसानियत है और प्रकृति का नियम है, जब उनका हनन होने लग जाता है तो फिर वो राजनीति नहीं होती, वो अनर्थ नीति बन जाती है, अन्याय नीति बन जाती है। आपके अंदर जो ये लोग बैठे हैं, ये जो सारे के सारे लोग बैठे हैं, जो आपको शासन प्रशासन में जिनको हम कहते हैं, ये लोग कौन होते हैं कि आपकी लड़की की 18 साल की, 21 साल की अगर जब शादी हो जाएगी तभी होगी, लेकिन आपकी लड़की 16 साल की रंडियों की तरह होटलों में उसमें रह सकती है। ये कानून किसने मांगा? तो अपने इस मसीहा से क्यों नहीं पूछते कि ये कानून किसने मांगा? हरियाणा के अंदर कई जगहों पर लड़की ने लड़की से शादी करी है, कानून बना दिया। वो कहते हैं राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है इसके पास। पूछो ने अपने मसीहा से कि हरामखोर कुत्ते, तूने देश बर्बाद कर दिया, तूने देश की संस्कृति बर्बाद कर दी, सभ्यता बर्बाद कर दी। मणिपुर जैसे देश के अंदर जब मैं बात कर रहा था कि दुनिया के सबसे बड़ा जो मतलब ताकतवर व्यक्ति था, एक माता के लिए, एक मातृशक्ति के लिए उस पूरे दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के साथ युद्ध लड़ा था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने। आज उस मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी देश के अंदर हमारी देश की माताओं को, बहनों को नंगा निवस्त्र दौड़ाया जाता है। अरे पूछिए ने अपने इस मसीहा से, क्यों नहीं पूछते? पूछो तो सही। जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। हाँ, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोगों की टेस्टिंग करी जाती है, आप लोगों को चेक किया जाता है कि आप लोग कितने निकम्मे हो, नकारे हो, और आपकी कॉमन सेंस यूज चेक करी जाती है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि बची है। अभी कितने लोग देश के अंदर बचे हैं, जो देश के अंदर जो लोग बचे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लड़ सकते हैं और जो नहीं लड़ सकते। ये चेक किया जाता है। चेक कैसे किया जाता है? अभियान चलाए जाते हैं, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा चलाए जाते हैं, नहीं चलाए जाते? हम लोग इतने भोले हैं, हम फिर भी नहीं समझ पाते। वो चेक करते हैं दोस्तों आप लोगों को कि आने वाले कल में जब हम नीति बनाएंगे, नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो कितने लोग हैं जो अपने इन कानूनों से सहमत होंगे और कितने लोग हैं जो असहमत होंगे। क्या चुनौतियां आएंगी हमारे सामने। बीमारी आई थी, हम लोगों ने अपनी बुद्धि से इतना भी काम नहीं लिया कि उन्होंने कहा ताली बजाओ को ये बीमारी भाग जाएगी, थाली बजाओ ये बीमारी भाग जाएगी।
आप लोग सोचिए, समझिए, आप हमारी कॉमन सेंस किस हद तक मार दी गई। जिस दवाई को बनाने के लिए 10 साल एक्सपेरिमेंट होते हैं, ये चेक किया जाता है कि ये जो दवाई आप लोगों के बीच में डाली गई, कोई भी, कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिनको साइड इफेक्ट आए हुए हैं, जिनको लगा है और कि मेरे इसको ये बीमारी आई थी, समझ रहे हो ना। अगर मैं उसका नाम लूंगा तो ये वीडियो उड़ा दी जाती है हम लोगों की। आपको साइड इफेक्ट आए हैं या नहीं आए? आपके अंदर जैसी ऊर्जा, एनर्जी पहले रहती थी, अब रहती है? घंटों घंटों पहले जो काम कर लेते थे अब रहती है? और फिर देखिए, हम चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये बोलते थे कि ये जो दवाई आपको दी जा रही है, ये आपको मारने के लिए दी जा रही है। ये दवाई आई भी नहीं थी, उससे पहले हम चीख चीख कर और चिल्ला कर समझा रहे थे लोगों को कि इसको ना लगवाओ, इसको ना लगवाओ। एक साइड लाइन लगी थी इस वैक्सीन को लगवाने के लिए, और दूसरी साइड हम अकेले लोग पागलों की तरह खड़े होकर चिल्लाते थे। वो लोग हमें बेवकूफ समझते थे। आज दुर्भाग्य देखिए उन लोगों का कि जिस कंपनी ने वो दवाई बनाई एस्ट्राजेनिका, उस कंपनी ने ये एक्सेप्ट करा है कि जिस व्यक्ति ने इस दवाई को लिया है वो नपुंसक हो सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सडन डेथ हो सकती है। उस कंपनी ने एक्सेप्ट करा है। कंपनी के एक्सेप्ट करने से पहले जब हम लोगों ने ये बातें बोली थी तो सरकार ने ये पल्ला झाड़ा था कि देश के लोगों के साथ हम लोगों ने जबरदस्ती नहीं की थी। आप लोग मुझे बताइए, जबरदस्ती की गई थी या नहीं की गई थी? करी गई थी ना जबरदस्ती। वो इसलिए कह जाता है इस बात को क्योंकि कागजों के माध्यम से आज पढ़े लिखे के अनुसार देश नहीं चलता, आज लिखे पढ़े के अनुसार देश चलता है। वो कागजों में ऐसी ऐसी जगह ये बात उन्होंने बोल दी थी कि ये जो दवाई बनाई जा रही है इससे आपको हॉस्पिटलाइज हो सकती है, आपको सूजन आ सकती है, आपको बुखार आ सकता है, आप नपुंसक हो सकते हो, सडन डेथ हो सकती है। ये बात बोली थी उन्होंने, लेकिन वो जो चीज हमने पढ़ी नहीं, वो चीज, हाँ जैसे बोले, उन्होंने वो चीज लिखी लेकिन हम तक नहीं पहुंची, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता। जब ये आरोप हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया तो पता है उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो देखो लोगों को ये दे रखी, दिखा दी उन्होंने, अब आप लोग कौन से कुआं में डूब के मरोगे? आपके साथ तो वो काम कर दिया, अगर पीछे जाए तो खाई, आगे जाए तो कुआं में गिरो तो भी मरो, खाई में गिरो तो भी मरो। 2025 तक और 2030 तक जिन व्यक्तियों को इस दवाई को लगने के बाद जो आपके ठोकी गई है, जिनको बुखार आया है, साक्षात परमात्मा भी नहीं बचा सकते उनको। परमात्मा ये थोड़ी कहता है कि मैंने तुझे ये जन्म दिया, ये शरीर दिया है, ये शरीर पर तुम्हारा, आप लोगों का कब वो नहीं है, आप लोगों का अधिकार नहीं है इस शरीर पर। ये इस आत्मा के लिए कर्म करने के लिए मिला है। इस शरीर के बिना आप कर्म नहीं कर सकते, और परमात्मा ने आपको कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा है। परमात्मा नहीं कहता आपसे कि आप जहर खाओ, आत्महत्या करो। कहते हैं ना कि परमात्मा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या परमात्मा जो ये बलात्कार होते फिर तो परमात्मा ही करवाता होगा उनको? आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। ऐसी धार्मिक नीति, ऐसी धर्म सत्ता, ऐसी राजनीति, ऐसे सुखपूर्वक जो लोग जीवन व्यापन किया करते थे, ना खेतों में, ना आपकी थाली में, ना आपके बच्चों को जो जहर दिया जाता था, ऐसा था मेरा राम का राज्य, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का राज्य। और हम बात करते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे एक और को तो मैं भूल ही गया, महात्मा, जिनको महात्मा बोला जाता है, यूपी के अंदर भगवा वस्त्रधारी योगी। किस बात का योगी है वो? योगी शब्द का अर्थ भी हम नहीं जानते। योग का अर्थ पता क्या होता है? हमारे शास्त्रों में योगश्चित वृत्ति निरोध है। योग के जरिए जो अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है उसको योग कहते हैं। योगी तो बहुत ऊपर होता है, वो सांसारिक भोग, मोह माया, वो तो कर्तव्यवाद में जीने वाला व्यक्ति होता है। जो बात करता है कि मैं हिंदुओं का सम्राट हूं, मैं सनातन को मानने वाला व्यक्ति हूं, उस व्यक्ति के राज्य में भी जिस देश को पूर्व काल में स्वर्णिम मतलब सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिस व्यवस्था के कारण, जिस चीज की वजह से हमारा ये भारत अमीर था,
पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था, जिसके मूल में थी, आज उस चीज का वो अपने राज्य में कत्ल कर रहा है, गौ माता का। सबसे बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। कमाल की बात देखिए, मुझे नहीं पता आप लोगों में से आरएसएस के लोग बैठे हैं या नहीं बैठे, सबसे बड़ा कत्ल खाने जो चल रहे हैं आरएसएस के हिंदू लोगों के चल रहे हैं। मुसलमान गाय नहीं काटता, तुम लोग गाय कटवाते हो। ये राजनीति 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा यूरोप के देशों में आपका ये मसीहा बीफ भेजता है, ये हरामखोर, ये 10 लाख मीट्रिक टन। देखो, अगर सच कहते हुए अगर मैं मर भी जाता हूं ना,